पे दो सवाल बिल्कुल दरअसल पूछने हैं मुझे। एक, आपने कहा था कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स को आपने कैप कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई में कोई भी बिल्डर घर बनाने की कोशिश करेगा या बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेगा, उसमें से 40% टीडीआर उन्हें अडानी यानी जो ये धारावी रीडेवलपमेंट से खरीदना पड़ेगा। अब उसकी वजह से मुंबई के हाउसिंग प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकते हैं या एक तरीके से उसका प्राइस अडानी कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक आरोप लगाया जाता है। नंबर एक। नंबर दो, जवाब ले लीजिए ना, 1 मिनट जवाब ले लीजिए, तो भूल जाऊंगा मैं। ठीक सर। पहली बात, ये कंडीशन किसने लाई? मैं सवाल पूछता हूं, ये कंडीशन लाई किसने? ये कंडीशन उद्धव ठाकरे जी ने लाई। ये जो कंडीशन है टीडीआर की, मैं वही कह रहा हूं, हमने क्या सुधारा? उद्धव ठाकरे जी ने जो किया था, उनकी कैबिनेट ने जो टीडीआर दिया था, उस पर कैपिंग नहीं था। कैपिंग नहीं होने का मतलब आप होर्डिंग कर लेंगे, उसकी कीमत बढ़ाएंगे और दूसरों को तो चारा ही नहीं होगा। प्राइस पर अभी भी कैप नहीं है ना? है कितना कैप? आप 40% टीडीआर पे कैप, मतलब प्राइस पे कैप नहीं, प्राइस पे ना, जो प्राइस है उसके 90%, 100% नहीं, रेडिरेक्शनल प्राइस 90% से ऊपर नहीं जा सकते। नहीं तो अगर उद्धव जी के या एमवीए की सरकार ने जो कंडीशन की थी, उस कंडीशन को हम मान्य करते तो जो विकासक है, जो डेवलपर है, 200% तक भी प्राइस ले जा सकता, क्योंकि वो प्राइस रोक के रख लेता, वो टीडीआर नहीं देता। दूसरा, उनके इसमें जो टीडीआर अवेलेबिलिटी है, उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म ही नहीं था। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर दिया। सबसे बड़ी बात, ये कोई भी चीज अडानी को नहीं दी गई है, ये डीआरपी को दी गई है। डीआरपी धारावी रीडेवलपमेंट, ये सरकार की है, हमारा हिस्सा है, उसमें सरकार होल्ड कर रही है हिस्सा। ये कोई अडानी को ट्रांसफर थोड़ी हुई है। अडानी प्राइवेट लिमिटेड, अडानी जो उनकी कंपनियां है, उनको कोई चीज ट्रांसफर नहीं हुई है। सारी चीज डीआरपी में है और डीआरपी में सरकार की हिस्सेदारी, हम कंट्रोल करते हैं डीआरपी। सर, दो और उसमें से एक सवाल उठते हैं। एक है डेवलपमेंट कंट्रोल रूल का, जो हाल ही में यह पता चला है कि धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी के जो सीईओ होंगे वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बदल कर सकते हैं, जो नॉर्मली बीएमसी कमिश्नर को अधिकार होते हैं किसी डीसीआर में चेंज करना है। तो एक दूसरा आरोप यह लगता है कि आप मल्टीपल धारावीज खड़ी करेंगे, क्योंकि जो पात्र लोग हैं, जिनको एक्सेप्ट किया गया है कि वो वहां के निवासी है, उनको वहां पर घर मिलेगा, बाकी लोगों को बाहर भेज दिया जाएगा, तो अलग अलग धारावी खड़ी हो जाएंगी मुंबई के आसपास में। ये दो आरोप और उसमें लग रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आपने जो कहा, यह भी मैं बता देता हूं कि ओरिजिनली जो कंडीशंस उद्धव जी ने तय की थी, उसमें ही डेवलपमेंट कंट्रोल अथॉरिटी डीआरपी ही थी, उसमें भी डीआरपी थी। लेकिन डीआरपी में डेवलपमेंट कंट्रोल का अधिकार किसका है? उसमें अधिकार जो सेक्रेटरी लेवल का हमारा अधिकारी है, महाराष्ट्र सरकार का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है, ये उसके अधिकार है। हु इज इक्विवेलेंट टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ बीएमसी, ये उसके अधिकार है, ये कोई अडानी के अधिकार नहीं। शहर में दो डीसीआर हो जाएंगे ना, दो डेवलपमेंट कंट्रोल की अथॉरिटीज हो जाएंगी। भैया, आपकी जानकारी के लिए, इस शहर में 8 अथॉरिटी है। ठीक है, लेकिन 8 अथॉरिटी है, जो 8 अथॉरिटी अपना अपना डेवलपमेंट कंट्रोल रूल करती है। लेकिन आपको और बड़ी जानकारी दे देता हूं, कोई भी अथॉरिटी इंक्लूडिंग डीआरपी अगर अपना डेवलपमेंट कंट्रोल रूल तैयार करते हैं, उनको अधिकार नहीं होता है, वो सरकार को भेजना पड़ता है। अगर सरकार बोलती है कि आपके डेवलपमेंट कंट्रोल रूल सही है और उसको सरकार अप्रूव करती है, तो ही ये डेवलप। इसलिए मैंने कहा, ये नैरेटिव है, अडानी कंट्रोल कर लेंगे, अडानी, अरे कौन से, क्यों करेंगे भाई? सरकार करेगी, जो करनी है सरकार करेगी, और सरकार चाहेगी वही अडानी को करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेंगे। सर, एक